3 वर, एक कन्या। और ऐसा सवाल जिसने राजा विक्रमादित्य को भी चुप करा दिया। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके यहां हरिदास नाम का एक निष्ठावान दूत था। हरिदास की महादेवी नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। जब महादेवी विवाह योग्य हुई तो हरिदास को उसके भविष्य की बहुत चिंता होने लगी। इसी समय राजा महाबल ने हरिदास को एक दूसरे राजा के पास दूत बनाकर भेजा। कई दिनों की यात्रा के बाद हरिदास वहां पहुंचा। उस राजा ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसे राजमहल में ठहराया। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने उत्तर दिया, मैं अपनी कन्या उसी को दूंगा जिसमें सभी गुण होंगे। ब्राह्मण बोला, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच सकते हो। हरिदास ने कहा, ठीक है, सवेरे वह रथ ले आना। अगले दिन ब्राह्मण और हरिदास उस रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। परंतु दैव योग से उनके आने से पहले ही हरिदास के पुत्र ने अपनी बहन का विवाह किसी दूसरे से करने का वचन दे दिया था और हरिदास की पत्नी भी अपनी कन्या को किसी तीसरे पुरुष को देने का वादा कर चुकी थी। इस प्रकार 3 वर एकत्र हो गए। हरिदास सोच में पड़ गया, कन्या तो एक है पर वर 3 हैं। अब क्या किया जाए? उसी समय एक भयानक राक्षस आया और महादेवी को उठाकर विंध्याचल पर्वत की ओर उड़ गया। तीनों वरों में से एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा कि अब क्या किया जाए। उसने बताया, एक राक्षस कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया है। दूसरे वर ने कहा, मेरे रथ पर बैठिए, हम थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा वर बोला, मैं शब्द वेधी तीर चलाना जानता हूं, मैं राक्षस को मार गिराऊंगा। सभी लोग रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे। वहां तीसरे वर ने अपने शब्द वेधी तीर से राक्षस को मार डाला और कन्या को सुरक्षित बचा लिया। इतनी कथा कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताइए, उस कन्या को उन तीनों में से किसे मिलना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जिसने राक्षस को मारा, कन्या उसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक वीरता उसी ने दिखाई, बाकी दोनों ने केवल सहायता की। राजा का यह उत्तर सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य उसे फिर पकड़कर चल पड़े और रास्ते में बेताल ने छठी कहानी सुनानी शुरू कर दी।